कहाँ से आए हैं आप? कल्याण। कल्याण कहाँ पर? बॉम्बे? कल्याण मुंबई। मुंबई। क्या परेशानी है आपको? रेटिना पिगमेंटेशन और मैकुलर डिजेनरेशन। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हाँ, और मैकुलर मैकुलर डिजेनरेशन, डिजेनरेशन। है ना? ये किसने बताया आपको? ऐसे जब भी चेकअप कराया अभी डॉक्टर ने बताया था। तो कितने साल हो गए आपको ये मालूम हुए? 7-8 साल अभी। 8 साल से आपको मालूम पड़ा कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। हाँ। उसमें आपको और कोई परेशानी आती थी क्या? नहीं, नाइट में दिखता नहीं था और दिन में भी धीरे धीरे चालू हो गया था। मतलब रात में कम दिखता था। हाँ। ये 8 सालों से या उसके पहले से? 8 सालों से। इन 8 सालों से आपने महसूस किया कि आपको रात को कम दिख रहा है? हाँ, और अभी 1 साल से 2 दिन में भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है। दिन में भी दिखना कम हो गया है। हाँ, है ना? और अभी 6-7 महीने से लेफ्ट आई में सेंट्रल विजन का कम हो गया है। तो सेंट्रल विजन भी कम हो गया है और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण आसपास की नज़र भी कमज़ोर हो गई है। हाँ। घर के अंदर चलने में कोई सामान से टकराने वगैरह का डर लगता था क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। वैसा नहीं हुआ क्योंकि आपके एक आंख में रोशनी है, दूसरी हाँ। आंख में खत्म हो गई है। हाँ। ठीक है, इसलिए आपको अभी असहजता उतनी महसूस नहीं होती है। हाँ। फिर भी कोई गाड़ी वगैरह पास से निकलती है तो कुछ परेशानी महसूस करते थे क्या? हाँ, कभी कभी होता है वैसा। कभी? देखें आज आपको क्या दिखता है? ई दिखता है, उसके नीचे नहीं आता है? नहीं, HCU DHLCN CN, उसके नीचे नहीं आ रहा है? और नहीं। ऊपर करो। ई दिखता है, उसके नीचे नहीं आता है? नहीं। तो आज आपको ये हाँ। और दूसरी आंख से 5वीं लाइन के 4 अक्षर दिख रहे हैं। हाँ। ओके। हाँ। 2 बीमारियां तो मालूम थी। हाँ। लेकिन तीसरी बीमारी क्या है आपको, ये आपको नहीं मालूम थी। नहीं। ठीक, वो आपको है कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा। ठीक। हाँ। यानी आपको रंग भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। हाँ। अभी आपने इशारा चार्टिंग पढ़ी। हाँ। आपको सिर्फ 12 नंबर दिखा, वो हाँ। भी धुंधला, कंफ्यूजन के बाद। हाँ। सारी बीमारी आपको जो हैं वो विश्व की असाध्य बीमारियां हैं, है ना? हाँ। तो इसमें अब जो भी फायदा आएगा तो आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से आया। हाँ। ये जो आपके सामने ये बना हुआ है, ये फील्ड चार्टिंग। हाँ। ओके, ये फील्ड चार्टिंग आपकी है। हाँ। इसको आपको मैं समझाता हूँ कि आम आदमी को इसकी पूरी बाउंड्री जो दिख रही है आपको, हाँ। ये पूरी बाउंड्री से दिखता है, इतना दिखता है आदमी को। कुछ भी सेकंड ऑब्जेक्ट आता है तो उसको दिखने लगता है, नॉर्मल विजन वाले को। हाँ। ठीक, लेकिन आपको सिर्फ ये पाइप के अंदर से अपन देख रहे हो, मोटे पाइप के अंदर से हाँ। वैसा दिखाई देता है आपकी राइट आंख से। हाँ। जस्ट अपन ये कह सकते हैं 3 इंच इधर है और 2 इंच इधर है। हाँ। ठीक, तो ये आपका इतना सा ही विजन आपको आज पेरीफेरी में है। हाँ। ओके। हाँ जी, आपने देखा आपके बेटे को कितना दिखाई पड़ रहा है? गोल फक्त एवढा छोटा ह्याच्यातून दिसतो। और इससे ज्यादा जो भी दिखेगा आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से दिखा, हाँ मानेंगे, है ना? और दूसरी बीमारी एक और क्या पकड़ी है हमने? कलर ब्लाइंडनेस। बेटे को रंग नहीं पहचान में आ रहे हैं। ठीक, ये आपकी लेफ्ट आंख का विजन चार्ट है, ये आपको दिख रहा है? हाँ। ये समझ में आया आपको क्या है? हाँ। ये जो एरिया है ना, ये वाइट उससे जो बना हुआ है, इसमें आपको यहाँ से इस तरह से दिखाई पड़ता है, ठीक सेंटर में। और ये जो बाहर का एरिया है, ये पूरे में आपको बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? आप ये कह रहे थे ना, बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है, एहसास होता है कुछ है, क्लियरली ये नहीं होता है कि यही है ना? ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली नहीं दिखता है। तो ये जो एरिया है ये ब्लर एरिया है जहाँ आपको दिखाई पड़ता है अप्रोक्सीमेटली। इसमें थोड़ा साफ है आपको, बाकी सब एरिया धुंधला है। और ये मैकुलर बीच में है। हाँ, और ये जो एरिया है यहाँ पे आपको बिल्कुल नज़र नहीं है। ठीक, यही मैकुलर एरिया होता है। यहाँ इनको दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ रहा है एक स्पॉट पे, और यहाँ से लेके ये पूरा ये विजन है, ये एरिया जो है, ये एरिया है जिसमें विजन नहीं है, नो विजन जो है, इसको कहते हैं स्कोटोमा। स्कोटोमा मतलब एक काला नज़र में एक काला बिंदु आता है या काला एरिया आ जाता है जिस जगह पे आप देखते हो, जहाँ आपको क्लियर दिखेगा, कुछ जगह पे दिखेगा, बाकी जगह पे वो चीज़ नहीं दिखेगी। कि ये पोजीशन है। देखते हैं कोर्स के बाद कितना क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नहीं आपको रंगीन प्लेट दिख रही है, इसमें कुछ पढ़ सकते हो आप? नहीं है। नहीं,
इसमें रंगीन में कोई अक्षर लिखे हुए नहीं दिखते? इसमें ये 4 गोले हैं। रेड, येलो, ग्रीन, ग्रीन लेफ्ट में है और राइट में? ब्लू, राइट में ब्लू है। सेम। सेम है, मतलब राइट में ब्लू दिख रहा है आपको। और ये इधर के अक्षर दिखते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं दिखते। बॉम्बे में कहाँ कहाँ दिखाया? दिल्ली में दिखाया था, बरेली में। और बॉम्बे में आपको डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, आपको हाँ। मैकुलर डिजेनरेशन है, तो बॉम्बे के डॉक्टर ने बताया हाँ। कि बरेली के? बॉम्बे के डॉक्टर ने, है ना? तो कौन से हॉस्पिटल में गए थे? शिवम हॉस्पिटल में, डॉक्टर रामचंदानी ने। हाँ, तो उसके अलावा और कहीं नहीं दिखाया बॉम्बे में आपने? नहीं। फिर बरेली गए थे? हाँ। बरेली में कौन से डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर MS बासु। MS आप से या उससे कुछ फायदा पड़ा क्या आपको? अभी तक तो 2 महीने ही हुए, तो इतना कुछ फायदा कुछ नहीं भी हुआ है। फायदा महसूस नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। ठीक। हाँ। चलिए, आपको एक प्रॉब्लम और है कि आपको कलर्स दिखते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको दूर के कलर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ। आज अपन देखते हैं कि पास में आपको क्या दिखाई देता है। 12। जो दिखते जाए बोलते जाना, जो नहीं दिखे वो आगे बढ़ा देना। बोलना नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। हाँ, बढ़ते जाओ। नहीं। नहीं। नहीं है। नहीं। 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 आपको सिर्फ 12 अंक दिख रहा है इस किताब में। इशारा चार्टिंग कहलाती है कलर ब्लाइंडनेस की। हाँ। जिस व्यक्ति को इसमें दिखाई नहीं पड़ता है, हाँ। वो वर्ल्ड में कलर ब्लाइंड कहा जाता है। अच्छा। ठीक है। और इसका भी विश्व में कोई इलाज नहीं है। हाँ। तो बदकिस्मती से आपको 3 बीमारी दुनिया की असाध्य हुई है। क्या क्या 2 आपने बताई थी, क्या क्या है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का आपने इलाज पूछा था बॉम्बे वाले डॉक्टर साहब से? हाँ। क्या बोला उन्होंने? कहीं पर भी नहीं है इसका इलाज। इसका इलाज कहीं पे भी नहीं है। हाँ। है ना? हाँ। और मैकुलर डिजेनरेशन का? उसका भी नहीं है। उसका भी नहीं है। उसके बाद मैंने बता दिया कलर ब्लाइंडनेस है आपको। हाँ। उसका भी कोई इलाज नहीं है। नहीं है। हाँ। ठीक। बस विश्व में एक ही डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं इस चीज़ का, हाँ। जो इन तीनों बीमारियों से आपको निजात दिलाएंगे। वो हैं डॉक्टर ऋषभ जैन, जिनका आप वीडियो अभी देख के आए हैं। हाँ। तो आपको डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में मालूम कैसे पड़ा? यूट्यूब से। यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा हाँ। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, हाँ। और आपने डॉक्टर ऋषभ जैन से कांटेक्ट किया। हाँ। ठीक। हाँ। तो आपको विश्वास हुआ था कि आप भी ठीक हुए हैं, होंगे जैसे दूसरे बच्चे ठीक हुए हैं? अभी सब लोग से तो सुना था कि इलाज ही नहीं है इसके ऊपर, इसके लिए एक बार ट्राई करते ऐसे, इसके लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका ट्रायल सफल हो, ईश्वर से हम कामना करेंगे। हाँ जी, थोड़ा चेहरे का कर लो। तो आप महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ। डॉक्टर ऋषभ जैन के पास। आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजेनरेशन और कलर विजन। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है ना? ये तीनों असाध्य बीमारी थी। आपने पहला कोर्स आपका खत्म हुआ है। तो आपको क्या क्या फर्क महसूस हुआ? लेफ्ट आई में इम्प्रूवमेंट हुआ है और कलर ब्लाइंडनेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस में आपको कितनी प्लेटें दिखती थी? एक प्लेट दिखती थी, आज आप 20 प्लेटें पढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा कहते हैं क्या? हाँ। 1 रुपए के 20 रुपए हो गए, 1 लाख का 20 लाख हो गया। क्या हुआ? ट्रिमेंडस रिलीफ, इसको कहते हैं अचंभा। ठीक। आप इसको थोड़ा बहुत नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? हाँ। है ना? ड्रामेटिक रिलीफ हुआ है आपकी जिंदगी में। जो रंग नहीं थे बाहर, रंगों की बाहर नहीं थी, वो रंग आपको दिखने में आने लगे, पहचान में आने लगे। ठीक। ये सबसे बड़ी आपके जीवन की उपलब्धि है। दूसरी चीज, लेफ्ट आई में क्या और हुआ है? लेफ्ट आई में पिगमेंट्स का कम हो गए, क्या बोलते हैं, रीडेवलप हो गए हैं। इसके कारण आपको लेफ्ट आइस में जो स्कोटोमा दिखता था, हाँ। जो ब्लैक स्पॉट दिखता था बड़ा सा, हाँ। वो दिखना बंद हो गया है। हाँ। और तीसरा फायदा ये हुआ कि आपकी आंख में, लेफ्ट आंख में जो मैक्यूलर डिजेनरेशन चल रहा था, हाँ। है ना, वो फिनिश हो गया है। हाँ। है ना? वो आंख बिल्कुल नॉर्मल, मैक्यूलर नॉर्मल वर्क कर रहा है। हाँ। ठीक। तो ये आपका रिलीफ है। और डिस्टेंस विजन में आपको आया है कि आप 5 लाइन से 6ठी लाइन पे आ गए, 4 लाइन से 5वीं लाइन पे आपको दिखना शुरू हो गया। ठीक। तो अब आप दुनिया के लोगों से, देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और मैकुला पे ट्रीटमेंट है मैक्यूलर डिजनरेशन का ट्रीटमेंट है और साथ में कलर ब्लाइंडनेस का कलर ब्लाइंडनेस, जो कि विश्व की असाध्य बीमारी कही जाती है। बहुत सारी नौकरियों में इसके कारण लिया नहीं जाता है और आपकी जान को भी खतरा होता है। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको रेड सिग्नल नहीं दिखे तब, या किसी गाड़ी की पीछे की ब्रेक लाइट नहीं दिखे तब आप पीछे एक्सीडेंट हो सकता है, कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपके जीवन में फिर आई है, तो आपको बहुत सारी बधाई हो कि आप देश और दुनिया के लोगों से क्या कह सकते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मैकुलर डिजनरेशन पे ट्रीटमेंट है डॉक्टर ऋषभ जैन के पास, है ना। कलर ब्लाइंडनेस पे भी है ना, कलर ब्लाइंडनेस का भी ट्रीटमेंट है यदि वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ में है तब भी। तो ये तीनों विश्व की असाध्य बीमारी है। तो देश और दुनिया के लोग यदि यहाँ आते हैं तो क्या वो भी उनको भी फायदा होगा? हाँ, उनको भी फायदा होगा। तो आप लोगों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? आपके घर में, आजू बाजू में या कहीं पहचान वाले में या कहीं दोस्त को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजनरेशन और कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत होगी तो आप डॉक्टर ऋषभ जैन के पास कांटेक्ट करें। इन तीनों में से कोई भी बीमारी है जो कि विश्व की असाध्य बीमारी है ना, इसमें कोई भी बीमारी किसी भी व्यक्ति को है और वो हताश हो गया है अपनी जिंदगी से और अंधत्व की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो हताश ना हो और इलाज करा के वो ठीक हो सकता है। काय झाला होता तुझ्या पोराला? रेटिना, कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस आणि कलर ब्लाइंडनेस आणि मॅक्युलर डिजनरेशन. मैकुलर डिजनरेशन. तो त्याला काय प्रॉब्लेम येत होती? दिसत नव्हतं रात्रीची गाडी नाही, रात्रीची गाडी चालवत नव्हता, दिवसा पण कमी दिसतं, रात्रीचं पण कमी दिसत. काय होतं, काय कष्ट होतं? दिसत नव्हतं, जवळचं पण नाही, लांबचं पण नाही, रात्रीचं पण कमी दिसतं, दिवसा पण कमी दिसत होतं. तर त्याची जिंदगीला काय कष्ट होता त्याच्याशी? वस्तू मागितली ते देत नव्हता. वास्तू नाही. तर तुम्हाला काय कलरचं काही गंमत नाही होती का? ह्याला कलर नाही दिसतं? नाही, कलरचा कधी संबंधच नाही आला, इतका नाही, छोटे छोटे कुठे कलर बघतो आपण. तर इतका बडा मोठा झाला नाही, एवढं नाही, कलरचं नाही इतकं बघितलं. तर आणखीन काय प्रॉब्लेम होती? बस रात्रीचं दिसत नाही, दिवसा पण कमी दिसतं. त्याची पढाई सुटली कशाला? हा, दिसत नव्हतं म्हणून तर लास्ट इयरचे पेपर सोडले त्याने 2. फायनल इयरचे पेपर सोडून दिले कशाला? दिसत नव्हतं, अंधार होतं, उजेडात दिसतं, अंधारात दिसत नाही. तर तिकडे कोणचं डॉक्टरला दिसवलं होतं? डोंबिवलीला रामचंदानी, डोंबिवलीला डॉक्टर रामचंदानी आणि कल्याणमध्ये तिवारीला. ते काय म्हणला? याच्यावर काही इलाज नाहीये, ते जसं आहे तसंच चालू द्या, याच्यात कुठेच इलाज होणार नाही. रोशनी कम होऊन जाईल, वाढेल नाही. हळूहळू जसं एज वाढत जाईल, जसं एज वाढत जाईल तशी तशी दिसायचं कमी पडेल, दिसायचं कम पडून जाईल, नंतर हळूहळू दिसेल, कमी कमी दिसत जाईल. त्याच्यानंतर नाही विचारलं, संपेल. नाही, असं काय बोललं असं नाही. आताच प्रॉब्लेम होती तर नंतर काय होईल हे तुमची परेशानी होती, आहे ना. हो. तर आता काय झालं? फर्स्ट कोर्स नंतर आहे, बरीच इम्प्रूव्हमेंट झाली, दिसायला लागले, विजन वाढलं, आणखीन कलर पण समजायला लागले, कलर्स ओळखतो आता, है ना. तर तुम्ही महाराष्ट्र, आणखीन इंडियाचे, पूरे दुनिया के लोगों को क्या कहना चाहोगे? हा, हे सगळेजण सांगतात, डॉक्टर लोक, अच्छे हंस के बोलो. डॉक्टर लोक सांगतात की याच्यावर इलाज नाही आहे कुठे, पण डॉक्टर ऋषभ जैनकडे आहे उज्जैनला, तर ज्यांना कोणाला असेल तर त्यांनी उज्जैनला येऊन इलाज करावा डॉक्टर ऋषभ जैनकडून, फायदा होणार खूप. कोणकोणत्या बिमारीमध्ये फायदा होऊन राहिलं? रेटिना पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस, मैकुलर डिजनरेशन. याच्यामध्ये काय होतं, माणूसची डोळ्या नॉर्मल दिसते, त्याला दिसलेला बंद होऊ जात, ठीक. तर ह्याच्या सगळी बिमारींचा एकच जवाब आहे, डॉक्टर ऋषभ जैन. ओके. तो
हे सगळी बिमारीमध्ये डॉक्टर ऋषभ जैन विजन इम्प्रूव्ह करतात करतात. हं. हे काय सांगा सगळ्यांना? सगळ्यांनी पुऱ्या वर्ल्डला सांगते, ज्यांना कोणा कळेल, ज्यांना कोणत्या मुलांना असेल, मुलांना मुलींना हा आजार, त्यांनी उज्जैनला डॉक्टर ऋषभ जैनकडे येऊन इलाज करावा, ते फायदा होणार. माझ्या तुमच्या तुमच्या मुलगाला फायदा झाला? हो, झाला, थोडाफार झालाय, भरपूर झाला तरी त्या मानाने खूप झाला. त्याला खूप भरपूर फायदा झाला. हो, तर दुसरा पहिल्याच ट्रीटमेंटमध्ये बरीच इम्प्रूव्हमेंट झाली. आता दुसरी ट्रीटमेंट दुसरं कोणी येईल त्याला फायदा होईल. हो, होणार ना. दुसरा कोणी मरीज येईल त्याला पण फायदा होऊन जाईल. हो, होणार हेच बिमारीचं होणार. होणार ना. बधाई हो, तुम्हाला पण बधाई हो, अभिनंदन हो, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन. आपका बच्चा आप काफ़ी इम्प्रूव किया है और वो अपने आप से लाइफ सेटल कर लेगा. कहाँ रहते हैं? इंदौर. मिसेस का भांजा है. भांजा है. तो भांजे जी को क्या परेशानी थी आपको मालूम है? इनको 2-3 बीमारी थी आँखों की. जो असाध्य कही जाती असाध्य कही जाती थी, बराबर दिखता नहीं था, पास का दूर का, और ये सामने देखते थे तो आसपास का दिखता नहीं था. अच्छा अच्छा. तो वो बिल्कुल क्लियरिटी थी नहीं. जैसे कोई आसपास से निकल जाए तो समझ में नहीं आता था कौन निकल गया. हमने आने के बाद में मालूम पड़ता था कि ये कोई आया है सामने. ये दिक्कत थी. और रात में दिखता नहीं था इनको बराबर. कोई चीज़ इनको बोलो कि ये चीज़ उठा के लाना तो ये पूछते थे कहाँ रखी है. तो इनको टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ती थी कि ये चीज़ यहाँ रखी है. आइटम अपने लेके जाते थे, टॉर्च मोबाइल से उससे ढूंढ लेते थे. उससे ढूंढते थे. नहीं तो आते जाते में कहीं बाहर आते जाते में रात में नहीं दिखता था तो कहीं टकरा. कोई ना कोई साथ में होता ही था ना. अच्छा, एक पहला कोर्स इनका कंप्लीट हुआ है. तो इनको जो 3 बीमारियां थी उनका रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा, मैक्युलर डिजेनरेशन और कलर ब्लाइंडनेस. इन तीनों बीमारियों में इनको ड्रामेटिक फर्क आया है इनका. हाँ, जब मैं यहाँ पे इसको लेके आया था, जब इसका ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ था तो समझो कि जो भी इसमें बोर्ड के ऊपर हमने पाया वो 40% के रिजल्ट थे, जो आज 80 से 90 के करीब पहुँच गए. ये विजन चार्ट में इनको 90% 80 से 90% इम्प्रूव हुआ है ना. और दूर की दृष्टि भी बढ़ी है. दूर की दृष्टि बढ़ी, पास की थोड़ी बढ़ी, कलर थोड़ा समझ में आने लगे. कलर की प्लेट से ये पढ़ने लगा. हाँ, है ना. तो इनकी जिंदगी में जो नजर के कारण समस्याएं आ रही थी, हाँ, वो करीब दूर होने लगी. अब दूर होने लगी है ना. तो इन तीनों बीमारी को डॉक्टर ऋषभ जैन ने हराया है. और वो इसने जीता है. हमारा बच्चा जीता है. हमारा बच्चा जीता है. काफी फायदा है. बहुत फायदा है इसको. और हो सकता है जो इतनी बड़ी जगह बॉम्बे जैसी सिटी में हताश होके आया था. हाँ, मैंने वही सोचा कि बॉम्बे से उज्जैन आ रहे हैं. फिर मैंने नेट के ऊपर है ना चेक किया, कई लोगों को फ़ोन करके पूछा कि भाई ये डॉक्टर ऋषभ जैन उज्जैन में है, ऐसी सी बात है. तो बोले कि हाँ है, ये इलाज करते हैं ऐसा. तो मुझे भी समझ में आया कि यार हिंदुस्तान में हमारा उज्जैन भी एक इतना बड़ा शहर है जो इस असाध्य बीमारी को करने वाला है. मतलब हम बहुत ऊंचाई पे है, मध्य प्रदेश वाले भी. यानी हम मध्य प्रदेश के लोग विश्व में एकमात्र दवाखाना है जो डॉक्टर ऋषभ जैन का, गोपाल मंदिर के सामने उज्जैन में, जो ये असाध्य बीमारी को साध्य किया इन्होंने. विश्व की असाध्य बीमारियों को साध्य कर रहे हैं. और यहाँ में कई लोगों से भी मिला, कलकत्ता के, मद्रास के, यूपी के, महाराष्ट्र के भी आए हुए हैं. उन लोगों से भी मैंने पूछा तो उन्होंने सब. कोई विदेश का पेशेंट भी आया आपके? एक कोरिया से भी आया था यहाँ पे, उससे ही पूछा था. तो बोले हाँ फर्क पड़ा है मुझे. एक नेपाल से भी आए हुए हैं 2 व्यक्ति, उनका बच्चा कोई प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की, उसको भी फर्क पड़ा है. उनको भी फर्क पड़ना शुरू हुआ. फर्क पड़ना शुरू हो गया उनको. तो अपन आज विश्व को ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उज्जैन एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे इस बीमारी का इलाज संभव है और हो रहा है. दुनिया की इन असाध्य बीमारियों का इलाज संभव है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं. तो आप देशवासियों से, विदेशी लोगों से, वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत देश और विदेशी से और मैं अपने मालवा के लोगों से कहना चाहूँगा, किसी को भी अगर इस तरह की तकलीफें हो तो वो उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आए और अपना असाध्य बीमारी जो हुई आँखों की, इसे यहाँ पे साध्य करे और अपने जीवन को सफल बनाए. यानी आँख होते हुए कोई आदमी सूरदास होते जा रहा है और
पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के डॉक्टरों ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, उन बीमारियों में भी कुछ हो सकता है ना। बस एक ही प्रयास करना है, एक ही रोशनी है। डॉक्टर ऋषभ जैन जो उज्जैन में है, वो इस तरह के हर मरीज को मदद कर रहे हैं, अनेकानेक असाध्य बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और उनमें रोशनी बढ़ा रहे हैं, है ना, लोगों का जीवन सुगम कर रहे हैं। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद। So I am here, I Dr. Rishabh Jain from Ujjain in India, in MP in India. I am in front of you with two patients of the world's uncurable diseases, that is retinitis pigmentosa, color blindness and macular degeneration. This patient is from Maharashtra. He is having retinitis pigmentosa, macular degeneration with color blindness. All these three diseases are called incurable in this world. He has got tremendous improvement. You can see his video, and then you can yourself diagnose, and you can yourself say, yes, he is improving a lot. This patient is my international patient. He is from Nepal and getting improved. He came for color blindness treatment. He has got loss. He is having genetic problem. His grandfather, Nanaji, grandmother, क्या कहते हैं? Grandmother father. Mother's father. His grandmother's father, Nanaji in Hindi, he is having color blindness, and this disease came to this innocent boy by genetically, and he is also improving. So I can say to this world that color blindness, retinitis pigmentosa and macular degeneration, all incurable diseases are curable in Ujjain, Madhya Pradesh, India, by Dr. Rishabh Jain, by me, and you can trust on this chap from Maharashtra, this chap from Nepal, and myself. Thank you very much.